क्या वजह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, बाबर सत्तार साहब हों, इनके खिलाफ जो कुछ हुआ, जो कि बहुत ही काबिल मुज़म्मत है, उनके ऊपर तौहीन अदालत के मुकदमात हुए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एक मुनज़्ज़म कैंपेन है और माजरत के साथ उसमें आपकी जमात के बड़ा हिस्सा है उसका, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का। ये क्यों है? ये पिक एंड चूज क्यों है कि इदारे के खिलाफ है? जी, पूरे इदारे और बाकी इदारों के खिलाफ भी ये पिक एंड चूज क्यों है? हमारे जज, आपके जज, उसके जज, ये क्या, क्यों पीटीआई इस मामले के अंदर जो है वो इस तरह बिहेव करती है? देखें ये कोई बिहेवियर की बात नहीं, एक हकीकत है। पाकिस्तान की पूरी तारीख़ इस हकीकत से मुरतब है। पाकिस्तान की तारीख़ में जस्टिस मुनीर भी गुजरे हैं और जस्टिस अफ्तर शाह भी गुजरे हैं जिनको मुल्क से भागना पड़ा, जैसा कायरा साहब ने कहा है। तो इस मुल्क में हर तरह के जज रहे हैं, लिहाजा पहले भी जैसे मैंने अर्ज़ किया था, हम एक ही ब्रश से नहीं सबको पेंट कर सकते। यहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लिहाजा ये कहना कि जजों को सबको छोड़ दिया जाए या सब पे तनकीद की जाए, ये दुरुस्त बात नहीं है। जो काबिल तनकीद है उस पर तनकीद की जाएगी, जो काबिल तनकीद नहीं है उस पर नहीं की जाएगी। जो अदालती कार्रवाई है, बहुत सी कार्रवाई अवाम के सामने है। देखिए, आप करने दें, लोगों को करने दें। देखिए इसीलिए मैं अर्ज करता हूं, जो आज़ादी इजहार का उसूल है वो यही है। अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह क्यों लोगों को कहने दिया जाता है अपने मन की बात कहो। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था बरतानिया में, मुझे याद है एक दिन टाइम्स ऑफ लंदन के फ्रंट पेज पे लिखा था, हेडलाइन थी यू फूल्स, और उनका जो उसमें जो एड्रेस कर रहे थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कर रहे थे, जो बरतानिया का सबसे बड़ा अदालती इदारा है। लिहाजा ये बातें होती हैं, इनसे नहीं घबराना चाहिए। आप हर अतराफ की तनकीद होने दें, वो आपस में घुल मिलकर ज़ायल हो जाएगी। जो सच है वो निकल आता है बिलाखिर। हमें नहीं शोर गौगे से परेशान होना चाहिए, क्योंकि उसका जो तदारुक किया जाता है वो इंतहाई खतरनाक है। ये कहा जाता है कि हम फिल्टर लगाएंगे, कारा साहब ने जैसा कि कहा, उसके बाद फिल्टर लगाने वाले की मर्जी है। सलमान राजा की बात सर, अब राजा साहब आपके खिलाफ कोई कैंपेन चले, आप पे दबाव बढ़ेगा। कोई बात नहीं, देखिए चलने दें। मैं कहता हूं देखिए चलने दें। आसमा देखें, अगर आप उसका तदारुक ये करते हैं कि आप हुकूमत को कह देते हैं कि फिल्टर लगाओ, आपको फिर क्या पता किस चीज को उन्होंने फिल्टर के जरिए रोका है। फिल्टर बिल्कुल सलूशन नहीं है। देखिए मैं अर्ज करूं, फिल्टर वही मुमलकतें लगाती हैं जिनका मकसद होता है माशरे में गुफ्तगू को कंट्रोल करना। उनका मकसद सिर्फ मुगल्लज़ात को कंट्रोल करना नहीं होता, उनका मकसद होता है कि सियासी बयानियां एक ही रंग का चले, पाबंदी कोई हल नहीं चलने ना दिया जाए। कायरा साहब, आप एक बात पूछे, आपसे ही जा रहे हैं। फिल्टर बिल्कुल कोई हल नहीं है। मैं सर बिल्कुल फिल्टरों का वकील नहीं हूँ। मुझे राजा साहब की गुफ्तगू से, मैं हमेशा इनका बहुत एहतराम करता हूँ, ये बहुत सीनियर वाइस है। अल्लाह करे ऐसे लोग हमारे मुल्क में कसरत से पैदा हो जाए, नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई बंदा किसी अकाउंट के जरिए मेरी या किसी एक ऐसे फर्द की कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, किसी जज की करता है, अब वो जज तो मीडिया पे आके उसका जवाब नहीं देगा, वो तो आके उसकी डिटेल्स बयान नहीं करेगा। किसी फौजी के करता है, वो फौजी जो है वो तो आके उसमें मीडिया पे बात नहीं करेगा। मैं और राजा साहब तो अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, आप तो अपने आप को डिफेंड कर लेंगी। तो उसका भी कोई सोचना पड़ेगा हमें कि उसका क्या सोल्यूशन है। उसके लिए अगर कोई कानून साजी होती है तो हम कहते हैं आजादी हुई है, डेफेमेशन लॉज की सूरत में हुई है। देखिए दुनिया में हमें एक बात, राजा साहब आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे भी एजुकेट कीजिए। दुनिया के अंदर जिन माशरों में आजादियां दी गई हैं और देनी चाहिए, आजादियों के बगैर कोई तरीका नहीं है, लेकिन वहां ग्रेजुअल ग्रोथ और रेवोल्यूशन के जरिए हकूक मिले हैं और साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हुई है। उनके अंदर टॉलरेंस का लेवल अदालतें भी आजाद काम करती हैं, साल डेफेमेशन के केसेस को सालों नहीं लगते हैं। और मैं यूरोप और बरतानिया की तरह बनाना चाहेंगे तो आपके समाज में ना वो मजहबी रवादारी है, ना वो सियासी रवादारी है, या कत्लो गारत हो जाएगी। राजा साहब, योर टेक। फिर मैं हुकूमत वक्त से भी पूछूं कि इन्होंने ट्विटर पे आज जो जवाब जमा करवाया है वो क्या है? जी
सर देखिए, ट्विटर और सोशल मीडिया आज की बात नहीं है, इसको 10-12 साल हो गए हैं। आज जो जलगार सोशल मीडिया पे की जा रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पीटीआई के बयानिए को बंद किया जाए, क्योंकि अवाम उसके साथ हैं। इसका और कोई मकसद नहीं है। और जहां दुनिया में ऐसा किया गया है वहां फस्तायत हुई है और फस्तायत को गहराई मिली है। लिहाजा ये फिल्टर लगाना, ये कहना कि हम कोई चीन से सिस्टम लेंगे, अगर आप चीन जैसा माशरा कायम कर दें। नहीं, मैं बिल्कुल ट्विटर उसकी बात नहीं कर रहा, फिल्टर की मैंने उसके ऊपर वजाहत भी कर दी है। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, जो कुछ फिर सियासत के अंदर या फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ अपनी मर्जी के कुछ लोगों के टारगेट करके जो कुछ रवैया फिर पीटीआई ने इख्तियार किया हुआ है, क्या वो रवैया काबिल है उसको कि उसकी तमसील बनाई जाए? बिल्कुल। अच्छा, मैं सर अब मैं हुकूमत से पूछ लूं, बिलाल साहब, अब ये बात जो हो रही है इस वक्त, कैंपेन है सर, आपकी पूरी कैंपेन है उस जमात की। जी बिलाल साहब, आप जो बात हो रही है इसके ऊपर जो राजा साहब भी बात जवाब देना चाहूंगा। पहले मैं जवाब ले लूं, अगर आपकी इजाजत तो मैं ले लूं। जी राजा साहब, आप जवाब दे दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। सर ले लें, आप दे दें जवाब राजा साहब। नहीं, देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी इदारे का आप मुकद्दस गाय बनाते हैं तो फिर आप अपने हाथ में वो इख्तियार ले लेते हैं जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। आपके ये तो इख्तियार हमने इसलिए लिया है कि अदलिया को हम बचाएं या किसी और इदारे को बचाएं, ऐसा नहीं होगा फिर ये कि आप गला घोंट देंगे हर उस बयानिए का जो आपको पसंद नहीं होगा। तो राजा साहब, यहाँ तो मुकद्दस गाय बढ़ती चली जा रही है सर, इस पे तो मुकद्दस गाय बढ़ती चली जा रही है ना। मैं अस्मा, एक मिनट रुको जी। अस्मा, ये नहीं है सवाल। ये है कि आप एक जमात को ये इख्तियार दे दें कि जो बंदा उसके खिलाफ बोले आप उसकी तजलील करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें, उसको अपनी औलाद और नस्लों के सामने उसको जलील कर दे और कोई पूछने वाला ना हो। नहीं राजा साहब, पूछें, कानून बनाएं, लोगों को आप लोगों पे जुर्माने आयद करें, आप गिरफ्तार करें, जुर्माने आयद करें। देखिए, ये सब कुछ अपनी जगह है। फिर आजादी इजहार का कानून नहीं, देखिए, दुनिया में कानून मौजूद हैं। ऐसा देखिए, ये मामला तो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये हर दुनिया में पड़े हुए लोग हैं, दुनिया में पड़े हुए लोग हैं। क्या आप बरतानिया और यूरोप की तरह टॉलरेंस वाला मुआशरा है कि आप अपने समाज से उसी रिएक्शन की तवक्को कर रहे हैं? कुछ तो यहाँ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये कहते कि हमें टॉलरेंस नहीं है। कायरा साहब, बड़ी माजरत से देखिए, हम इन चीजों को जवाज बना के यहाँ कब्रिस्तान की खामोशी कायम कर देंगे। ये चीज रुकती नहीं है। जब आप एक दफा ताकत देखिए, जब आप ताकत दे देते हैं। कायरा साहब, एक सेकंड में सवाल पूछ लूं। राजा साहब, दो चीजें बहुत अहम है। एक कब्रिस्तान, एक तरफ सर जी, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम है जो कि दुरुस्त भी है कि वो लोगों को खामोश करते हैं। दूसरी तरफ अब पीटीआई पे भी इल्जाम है कि वो भी इतना दबाव बढ़ाते हैं, इतनी किरदार कुशी करते हैं कि वो भी खामोश करते हैं। ये दो इल्जाम है, दो ताकतवर धड़ों के बीच में करना है ना। जी सर, देखिए, आपको फैसला करना है कि आपने माशरे में खामोशी पैदा करनी है या आपने नापसंदीदा गुफ्तगू को भी रहने देना है। आपके सामने यही दो रास्ते हैं, या आप गला घोंटते मुकम्मल तौर पे क्या करेंगे सर, या आप उसका हल क्या है? देखिए, नापसंदीदा गुफ्तगू हर माशरे में, देखिए, नापसंदीदा गुफ्तगू मुझे अर्ज करने दें, नापसंदीदा गुफ्तगू हर माशरे में होती है। अमेरिका में हुई, ट्रंप के इलेक्शन के बाद हुई, हर जगह होती है। ये नापसंदीदा गुफ्तगू यूरोप में हो रही है, वहां पे नस्ली मुनाफरत फैलाई जा रही है। फ्रांस के इलेक्शन में ये बात सामने आई, लेकिन सोशल मीडिया का गला किसी ने नहीं घोंटा। होता यही है कि आप मुकदमे कायम करते हैं। अच्छा, बिलाल कियानी साहब, मैं सर ये बिलाल कियानी साहब से एक सवाल पूछ लूं। का मुआशरा नहीं है। आप अगर अपने मुल्क को नहीं, फिर आप गला घोंटते हैं ना कायरा साहब, फिर मान लें कि हम गला घोंटने जा रहे हैं, तो फिर गला घोंटते मेरा आप आइए, कहिए कि हम गला घोंटेंगे और हम किसी को बात नहीं करने देंगे। आप जब गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई तो पैरामीटर बनाना पड़ेगा। वो बनाने चलेंगे तो आप रास्ते में रुक जाएंगे। आप बताइए ना, बैठिए मेरे साथ, आइए बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जिस तरह की देखें, जिस तरह की कानून साजी यकतरफा ये पार्लियामान कर रही है, जिस तरह आपने कानून बनाया, देखें। अच्छा राजा साहब, मैं एक सवाल, मुझे इजाजत दें प्लीज, मैं एक सवाल पूछ लूं। मुझे इजाजत दीजिएगा कायरा साहब, एक सेकंड।